प्रणाम बच्चों, आज पहला नवरात्रा है। बच्चों, आप सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों से परिचित होंगे। इन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा लोगों के कल्याण के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको माँ दुर्गा के पहले स्वरूप के बारे में बताना चाहूंगी। बच्चों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके अपना शरीर त्याग दिया था। अतः देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। हम इन्हें देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। बच्चों, वृषभ यानी बैल पर सवार देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। बच्चों, कल रविवार है, अवकाश होने के कारण मैं आपको दुर्गा देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की भी जानकारी दे रही हूँ। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी। जब देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था, तब सभी मनुष्य की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवाऋषि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। नारद जी ने जब शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब देवी शैलपुत्री ने जो तपस्या की थी वह कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते। बच्चों, अब सोमवार को माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे।